हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। हमारी इन्वेस्टमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने दो तरह के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की थी। वो कौन कौन से थे आइए देखते हैं। एक था हमारा इक्विटी फंड और एक था हमारा फिक्स्ड इनकम फंड। इक्विटी फंड्स में क्या होता था कि फंड मैनेजर्स जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते थे इन फंड्स में, वो किसी कंपनी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते थे। और फिक्स्ड इनकम फंड्स में क्या होता था कि जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उनके म्यूचुअल फंड में, वो आगे बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते थे जिसमें कि फिक्स्ड इनकम आए। यानी कि ये प्रॉपर इक्विटी था, इक्विटी फंड। और फिक्स्ड इनकम फंड प्रॉपर फुल डेट है। इस पे टैक्सेबिलिटी जो लगेगी, इस पे टैक्स जो लगेगा, इनकम टैक्स, वो वो इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंग ही लगेगा। और वहीं जब हम देखेंगे फिक्स्ड इनकम फंड्स की, तो ये डेट फंड्स हैं, तो इन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो डेट फंड्स पे लगता है वो लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम आज इंडेक्स फंड्स की कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स क्या होता है पहले आप ये समझिए। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक नंबर होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को दर्शाता है कि आज इस स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर्स हैं या जो भी सिक्योरिटीज हैं वो इतने पॉइंट से बढ़ी हैं या इतने पॉइंट से घटी हैं। कैसे? जो भी मार्केट का ट्रेंड होता है, इंडेक्स हमें बता देता है कि आज कितना डाउनफॉल है और कितना अपग्रेडेशन है। इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट उठी है या गिरी है। मेनली हम दो स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं सब में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। एनएसई हमारा काम करता है निफ्टी पे और बीएसई हमारा काम करता है सेंसेक्स पे। तो इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड्स में किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं, जितने भी शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं और उनका एलोकेशन जितना परसेंटेज में होता है, उसी हिसाब से इंडेक्स फंड्स के फंड मैनेजर्स भी अपने म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। शायद ये चीज आप लोग नहीं समझे होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ इसमें। देखिए, मान लीजिए हम बात करेंगे एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये किससे हमारा इंडेक्स होता है? इसका इंडेक्स क्या है? निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी 50 अगर हमने ले लिया तो निफ्टी 50 के 50 शेयर्स होंगे। ये चीज आप लोग समझे, 50 शेयर्स होंगे। अब 50 कुछ ना कुछ परसेंटेज में बाइफर्केशन होंगे। मान लीजिए हमने देखा था ना कि कितने सारे शेयर्स होते हैं, लिस्ट निकाली थी निफ्टी 50 की पिछली वीडियोस में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ, आप प्लीज वहां से जाके देखिए वो वीडियो। मान लीजिए इसमें 50 कंपनीज है, उनमें से कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, मैंने ये ले लिया। इस तरह से लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे और भी सारी कंपनीज की। मान लीजिए रिलायंस का निफ्टी 50 में शेयर कितना है? 8%। टाटा का शेयर कितना है? 7.6%। इन्फोसिस का शेयर कितना है? 6%। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर कितना है? 5.9%। वहीं बजाज फिनसर्व का कितना है? 5%। इसी तरह से बाकी 45 कंपनीज, बाकी जो भी 45 कंपनीज होंगी उनका भी कोई एक शेयर होगा जितना उन्होंने एलोकेट कर रखा होगा अपने निफ्टी 50 में, जो कि मिलके 100% होगा। तो इंडेक्स शेयर्स क्या करते हैं? इंडेक्स शेयर्स मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपए लगाए, तो जिस तरह से ये सारा पोर्शन 8%, 7.6%, 6%, 5.9%, 5% ये बटा हुआ है, इसी तरह से हमारे फंड मैनेजर जो होंगे इस फंड के, वो 1000 रुपए का 8% रिलायंस में लगा देंगे, टाटा में लगा देंगे 7.6%, इन्फोसिस में लगा देंगे 6%, महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगा देंगे 5.9%, बजाज फिनसर्व में लगा देंगे 5%। तो हमारा 1000 रुपए हर एक कंपनी में लग जाएगा। ये चीज आप समझे। और वहीं आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए से शेयर से अगर शेयर से ट्रेडिंग करो तो 1000 रुपए से एक शेयर भी नहीं खरीद पाओगे आप इनका। देखा आपने?
डाइवर्सिटी कितनी मिलती है, हम 1000 रुपए से ही कितने सारे शेयर्स में एक साथ पैसा लगा सकते हैं और उन सबके बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये चीज आप लोग समझे। हम वापस से अपनी स्लाइड में आते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, इन्वेस्ट इन बेस्ट शेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयर इन टॉप 50 स्टॉक्स और निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। यानी कि ये टॉप लीडर्स देखते हैं, इंडेक्स फंड में टॉप लीडर्स देखे जाते हैं और उनको पकड़ के जितना उनका एलोकेशन होता है उस मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन में। आपको याद है मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने किया था, इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ मेरी पूरी वीडियोस देखिए। पुरानी वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में और सारी वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से हम आगे और इन्वेस्टमेंट की टेक्निक सीखेंगे। अब जब हमने टॉप लीडर्स में इन्वेस्ट करा तो आप याद कीजिए लार्ज कैप में गया होगा सारा पैसा। लार्ज कैप यानी कि रिस्क कम होता है, लेस रिस्क है, ठीक है। लेस रिस्क है तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन हमारे पैसे की सिक्योरिटी रहेगी वहां पे। सेम रिटर्न एज इंडेक्स। क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारा शेयर, हमारा हमें पता नहीं चलता कि हमारा म्यूचुअल फंड कितना कमा रहा है। किसी कंपनी में पैसा लगा है कम, किसी में लगा है ज्यादा, किसी में कुछ, किसी में कुछ। लेकिन इंडेक्स फंड्स में ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड की कमाई भी उतनी ही होगी जितनी आपके सेंसेक्स की या निफ्टी उछाल या गिरावट होगी। ये चीज आप समझे। 1% आज के डेट में निफ्टी बढ़ा है तो हमारा ये म्यूचुअल फंड भी 1% इसकी एनएवी बढ़ जाएगी। एनएवी क्या होता है मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। एनएवी क्या होता है, एसआईपीज क्या होती हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है और सारी वीडियोस देखनी है ध्यान से। लेस एक्सपेंस रेशियो, ये इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिटर्न आती है उस इन्वेस्टमेंट पे उसमें से कुछ पोर्शन रख के असेट मैनेजमेंट कंपनी हमें वापस दे देती है। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। कम क्यों होता है, देखिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। जितना भी एनएससी की वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया डेटा, जितना भी उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन का रेशो है उसी रेशो में आप वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ नहीं करना। एनालिसिस नहीं करनी, आरएसआई नहीं देखना, एमएससीडी नहीं देखना, क्रॉस ओवर्स नहीं देखने, कुछ नहीं देखना। सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट लीडर्स हैं और उनकी जितनी कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारे पूरे स्टॉक मार्केट में, उस शेयर के उस परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, देखिए 1000 रुपए अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, अच्छे खासे शेयर्स तो एक शेयर भी नहीं मिलता आपको। लेकिन वहीं आप अगर इंडेक्स फंड में कर रहे हैं तो आप 50 के 50 शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज आप समझे। क्यों, क्योंकि एएमसी के पास, असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, सिर्फ आपने 1000 रुपए दिए ना, पर और भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपका दिया हुआ 1000 रुपए, ऐसे 100 लोग अगर 1000 रुपए दें तो 1 लाख रुपए हो गए, नहीं हो गए। वहीं म्यूचुअल फंड कंपनीज एएमसी के पास एक ब्रॉडर एरिया मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए कि उनके पास अमाउंट ज्यादा है तो वो सब जगह इक्वली बांट सकते हैं। ये चीज आप समझे। नो चांस ऑफ ह्यूमन एरर, इसमें ह्यूमन का तो कोई काम ही नहीं है। अब आप सोचो हमें क्या करना है, जितना पैसा आया और जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन का रेशियो है उस हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। देखा कितना इजी है। तो इसमें कोई ह्यूमन एरर भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमन तो अपने दिमाग से काम ही नहीं कर रहा है। वो तो जो डेटा आता है उसके हिसाब से पैसा जितना भी उनके पास आया उसको इन्वेस्ट कर रहा है आगे, और उसकी जो रिटर्न है उसमें से अपना एक्सपेंस रेशियो माइनस करके आपको वापस दे देता है। देखा, इंडेक्स फंड सबसे इजी है, सबसे सबसे इजी। मैं बहुत से लोगों को इंडेक्स फंड के लिए रिकमेंडेशंस भी देता हूं कि आप अगर टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, हल्का सा रिस्क लेके, रिस्क क्या, मार्केट रिस्क थोड़ा सा ही तो होता है, हल्का सा रिस्क लेके टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्यों, क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या होगा, इंडस्ट्रियल लीडर्स के पास पहुंच जाएंगे, इंडस्ट्रियल लीडर्स की कंपनी में आपका पैसा लग जाएगा। देखिए रिलायंस कितनी बड़ी इंडस्ट्री लीडर है, अभी उसने पूरा फ्यूचर ग्रुप एक्वायर किया है, कितनी बड़ी बल्क डील हुई है। तो इससे रिलायंस के शेयर में काफी उछाल आने की उम्मीद है। बट मार्केट का पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। देखिए कितना इजी है ये। अब मैंने आपके लिए एक एनालिसिस करी है यहाँ पे, कुछ म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपके लिए ढूंढ के रखे हैं जो कि
5 साल में इनकी टॉप रिटर्न है इंडेक्स फंड के अकॉर्डिंग। सबसे ऊपर कौन सा है? LIC का म्यूचुअल फंड, LIC इंडेक्स फंड। देखिए इसमें कितना AMU क्या है? AMU क्या होता है? असेट अंडर मैनेजमेंट। इतना पैसा लोगों का इन्वेस्ट हो रखा है आज की डेट में और उसकी वैल्यू ये है। आज की डेट में इस म्यूचुअल फंड में इतना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है इस AMC में 329 करोड़, 329 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 300 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा। और इसकी पिछले 5 साल की रिटर्न की एवरेज क्या है? 8%। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था पिछले 5 साल पहले, तो आज की वैल्यू वो बढ़ के कितनी हो गई होगी? अराउंड, देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोला, आपने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया, हर साल ये 8.16% दे रहा है, यानी कि 8.16 इंटू 5, 40.8%। तो 1 लाख का 40.80 डिवाइड बाय 100। देखिए आपका 1 लाख रुपए 1,40,800 रुपए बन गया होता अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया होता। कुछ नहीं करना आपको, पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ना है, मार्केट अपने आप अपना काम करेगी, क्योंकि हर कोई मार्केट के पीछे पड़ा हुआ है और मार्केट को हर कोई बढ़ाना चाहता है। जब मार्केट बढ़ेगी तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये चीज आप लोग समझे, क्योंकि हर कोई ये चाहता है ना मार्केट बढ़े। तो जब मार्केट बढ़ेगी तो सारे शेयर्स बढ़ेंगे, कुछ एक दो हो सकता है कि गिरे बट मोस्टली बढ़ेंगे। तो जब वो बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसीलिए ये सबसे सेफेस्ट मानते हैं। दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स। देखिए इसमें कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 618 करोड़, और इसकी 5 साल की एवरेज रिटर्न कितनी है? 8.2। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इसमें 1 साल के लगाते हैं तो आपके साल के एंड में 1,08,000 रुपए वो वैल्यू बन जाएगी। अगला है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, यानी कि इस फंड का पैसा निफ्टी 50 में लगा हुआ है। इसमें कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 1,000 से भी ज्यादा, 1,000 करोड़ से भी ज्यादा, 1064 करोड़, 1,064 रुपए लगे हुए हैं इसमें। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। अगला देखिए क्या है? UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी यानी कि निफ्टी में इसने पैसा लगा रखा है। निफ्टी कौन सा है? हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कितना? 1900 करोड़ रुपए, 19 अराउंड। अगर आप देखें तो 2000 करोड़, कितनी बड़ी वैल्यू होती है 2000 करोड़। हमें इसमें रिटर्न कितनी मिल रही है पिछले 5 साल की एवरेज में? 7.21%। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। पैसा डूबने से अच्छा हमारा पैसा बढ़ेगा यहाँ पे। अगला है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। इसमें कितना इन्वेस्ट है हमारा? इसमें जनरल पब्लिक का कितना पैसा इन्वेस्ट है? 514 करोड़ रुपए, 514 करोड़। देखिए कितना सारा पैसा है, और इसकी एवरेज रिटर्न कितनी है? 7%। तो ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स मैं आपके लिए लाया हूं, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं और फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। आप अपना फ्यूचर प्लान करेंगे तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा, किसी के भरोसे रह के नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस पूरी देखें, इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को समझें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स जल्दी से जल्दी करें। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे नई म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।